बड़ी खबर इस वक्त जम्मू से आ रही है, जहां पर बस स्टैंड में ग्रेनेड हमला हुआ है। जी हां, ग्रेनेड से धमाका हुआ है। एक बस में से या तो बाहर से फेंका गया या फिर अंदर ही ग्रेनेड था। फिलहाल इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आपको बता दें जम्मू में एक बस में ग्रेनेड धमाका हुआ है, जिसमें 18 लोग जख्मी हो गए हैं और कई लोग इनमें से बताए जा रहे हैं ज्यादा गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है और इलाज इनका जारी है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उस बस स्टैंड की देख रहे हैं, जहां पर बसेस यहां पर न सिर्फ जम्मू में चलती हैं बल्कि यहां से बाहर भी इंटरस्टेट बसेस भी यहां से निकलती हैं और ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और ऐसे में एक बस में लोगों को निशाना बनाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जख्मी करना, ये मकसद बताया जा रहा है। आईजी पुलिस जो कि जम्मू के हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले बताया कि इस धमाके में ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि एक्सप्लोसिव क्या था इस बारे में जानकारी जब उनसे मांगी गई तो उन्होंने बताया कि इसमें ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ है। और लोग कौन थे, कौन शामिल थे, फिलहाल उन्होंने कहा कि पूरी पड़ताल के बाद इस पर बता पाएंगे। इस मामले की, इस घटना के जो चश्मदीद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। ऐसी दुकान पे पहुंचा, वैसे यहाँ पे एक बहुत ही धमाकेदार आवाज़ आई और उस आवाज़ को सुनते ही मतलब कि ऐसा लगा कुछ यहाँ टायर फटा है, यहाँ कोई धमाका हुआ है। उसके 2 मिनट बाद पता लगा यहाँ पे ग्रेनेड फटा। मैं आया यहाँ पे, देखा मैंने 10-12 लोग बुरी, मतलब कि 3-4 लोग तो ज़्यादा तरीके से जख्मी थे। टोटल 10-12 लोग थे वो जो जख्मी हुए। 10 मिनट पहले की बात है। यहाँ पे काफ़ी बताया जा रहा है कि ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे एक, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को इंजरीज हुए हैं। अभी सारे रेफर किए गए हैं वो बख्शीनगर हॉस्पिटल में। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि जगदम यहाँ से हड़बड़ मची है, ठीक है। बताया जा रहा है कि ऊपर साइड से डाउन के लिए डाला गया हुआ है। तो चश्मदीद जिस तरह से बता रहे हैं, घटना की जानकारी दे रहे हैं, कई लोगों को पहली बार में ये लगा कि कहीं टायर तो नहीं फट गया, क्योंकि आपको बता दें ये बहुत बड़ा वहां का बस अड्डा है, जहां पर तमाम जो लोकल्स हैं वहां पर आते हैं बस को पकड़ने के लिए, अपने अलग अलग गंतव्य स्थल पर जाने के लिए। यहां से बाहर के लिए भी बसेस निकलती हैं, दूसरे शहरों के लिए बसेस निकलती हैं। और ऐसे में इस जगह को निशाना बनाया जाना, यानी कि सीधा मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जख्मी करना, हताहत करना, ये मकसद। और ऐसे में फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। आपको हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, यही वो घटना स्थल है जहां पर 11:30 बजे के आसपास एक बस में धमाका हुआ है। हमारे संवाददाता शुजा उल हक हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शुजा, फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं, स्नीफर डॉग्स यहां पर पहुंच चुके हैं, पुलिस की तमाम टीम यहां पर मौके पर पहुंची हुई है, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी? जी बिल्कुल, ये धमाका करीब 11:30 बजे हुआ है और बताया जा रहा है कि ये ग्रेनेड बाहर से फेंका गया था, बस के नीचे चला गया और उसके बाद वहां पे विस्फोट हुआ है। अब अभी तक इसमें करीब 18 लोग जख्मी हुए हैं, 2 लोग बताए जा रहे हैं क्रिटिकल है। सबको जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। और अब तक जो जानकारी आ रही है कि पुलिस ने पूरे एरिया को घेर लिया है और लगातार जांच जारी है। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर कौन सी एजेंसी इस ब्लास्ट और के पीछे है। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक इस ब्लास्ट को क्लेम नहीं किया है, लेकिन पुलिस का साफ कहना है कि इनपुट्स थे, इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि इस तरीके का हमला हो सकता है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमला जम्मू के बस स्टेशन के पास हुआ है आज। लेकिन सवाल शुजा यहाँ पर यही उठ रहा है कि ऑलरेडी इनपुट्स थे, उसके बावजूद जो कि सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं थी? जी बिल्कुल, ये सवाल उठेगा और इसका जवाब पुलिस और बाकी सुरक्षा एजेंसियों से मांगा भी जाएगा। लेकिन इस वक्त जो फोकस एजेंसीज और सुरक्षा एहलकार है उनका इस चीज़ पे है कि जो जख्मी लोग हैं उनको अस्पताल पहुंचा दिया जाए, उनका इलाज शुरू हो जाए और साथ साथ जो पूरा इलाका है उसको किसी न किसी तरीके से नियंत्रण में रखा जाए। चूँकि ये जो ब्लास्ट इस वक्त इन हालात में हो रहा है जहाँ पर ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में टेंशन है। पुलवामा के ब्लास्ट के बाद जिस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई और उसकी वजह से बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार तनाव बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी तनाव बना हुआ है लगातार, जम्मू सिटी में भी कुछ हफ्तों पहले तनाव बना हुआ था, कर्फ्यू लगा दिया गया था कई दिनों तक। और इन हालात में इस तरीके का ब्लास्ट होना ये बहुत ही चिंताजनक है और उन्हीं हालात को रोकने के लिए इस वक्त पूरी सुरक्षा जो एजेंसी और
मैकेनिज्म है वो लगा हुआ है। सूत्रों के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर कौन लोग इस ग्रेनेड हमले के पीछे थे। बिल्कुल शुजा, और इसलिए सवाल भी उठते हैं क्योंकि तमाम इंटेलिजेंस इनपुट हैं। पुलवामा अटैक के बाद लगातार इस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं कि कई जगहों पर आतंकी इस तरह का धमाका या हमला कर सकते हैं। उसके बावजूद इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पे क्यों किसी तरह की सुरक्षा नहीं थी? और शुजा, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये पहली बार इस इलाके में ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी इस तरह के हमले हो चुके हैं। जी बिल्कुल, ये पहली बार इस तरीके का हमला नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक जम्मू की बात करें तो ये आज का ग्रेनेड हमला काफ़ी सालों बाद इस तरीके से हुआ है। और कुछ चीज़ें जो साफ नज़र आ रही हैं इसमें कि एक प्लान्ड हमला था, ग्रेनेड बाहर से फेंका गया था। SRTC की बस, जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बस खड़ी हुई थी। अक्सर इन बसों में जो लोग हैं, यात्री हैं, वो कश्मीर की तरफ यात्रा करने के लिए बैठते हैं। जम्मू का सबसे बड़ा बिजी बस स्टेशन एक हिसाब से टर्मिनल है ये, तो अच्छे खासे तरीके से ये प्लान किया गया है और जगह भी चुनी हुई थी कि इस तरीके से हमला जहां पे किया जाए जहां कैजुअल्टीज़ या ज़ख्मी लोग काफ़ी सारे हों। हालांकि अब तक किसी कैजुअल्टी की खबर नहीं आई है, लेकिन करीब 20 लोगों की ज़ख्मी होने की खबर आई है। तो सही बात है कि इस चीज़ पे सवाल ज़रूर उठेंगे कि आखिर अगर सुरक्षा एजेंसियों के पास ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट्स थे तो सुरक्षा की कहीं चूक तो नहीं है। लेकिन जहां तक हमारे सूत्रों के हिसाब से इस वक्त की बात की जाए तो स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए इस वक्त सारा जो है काम चल रहा है। बिल्कुल शुजा, आपसे और जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका, और आइए आपको हम सुनाते हैं चश्मदीद इस घटना के क्या कह रहे हैं। जैसे दुकान पे पहुंचा वैसे यहाँ पे एक बहुत ही धमाकेदार आवाज़ आई और उस आवाज़ को सुनते ही मतलब कि ऐसा लगा कुछ यहाँ टायर फटा है, यहाँ कोई धमाका हुआ है। उसके 2 मिनट बाद पता लगा यहाँ पे ग्रेनेड फटा। मैं आया यहाँ पे देखा, मैंने 10-12 लोग बुरी, मतलब कि 3-4 लोग तो ज़्यादा तरीके से जख्मी थे। टोटल 10-12 लोग थे वो जो जख्मी हुए। 10 मिनट पहले की बात है, यहाँ पे काफ़ी बताया जा रहा है कि ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे एक, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को इंजरीज हुए हैं। अभी सारे रेफर किए गए हैं वो बख्शी नगर हॉस्पिटल में। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि जगदम यहाँ से हड़बड़ मची है, ठीक है। बताया जा रहा है कि ऊपर साइड से डाउन के लिए डाला गया हुआ है। और हमारे संवाददाता अशरफ आनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, बड़ी खबर, और पहली बार नहीं इस तरह का धमाका हुआ है, पहले भी हो चुका है। तमाम अलर्ट्स के बावजूद क्या ये सुरक्षा में चूक, क्या कहें? श्वेता, दरअसल सुरक्षा में चूक तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि दरअसल जिस अंदाज से पिछले कई दिनों के दौरान लगातार सुरक्षा बलों को और पुलिस को ये इनपुट्स मिल रहे थे कि पुलवामा हमले के बाद इस तरह की और भी कोशिशें हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो जगह चुनी गई है वो जम्मू का सबसे व्यस्त जो बस अड्डा है, वहाँ पर ये ग्रेनेड हमला हुआ है। तो यहाँ पर जो है अब फिलहाल सबसे बड़ी जो यहाँ पर प्राथमिकता सुरक्षा एजेंसियों की ये है कि वो इस तरह के और किसी कोशिश या नापाक साजिश को जो है विफल करें। वो फिलहाल यहाँ पर पुलिस का प्रयास चल रहा है। और दूसरी तरफ जो 18 लोग घायल हुए हैं उनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी का इलाज जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में चल रहा है, वहाँ पर उनकी जो है उनको इलाज अच्छी तरह से पहुँचे। लेकिन उसके बाद जब ये ब्लास्ट हुआ है जम्मू के व्यस्त बस अड्डे में, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चौकस कर दी गई है पूरे जम्मू शहर में, ताकि इस तरह का और कोई हादसा ना हो। और दूसरी तरफ से लगातार सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से लोगों को भी आह्वान किया जा रहा है, अपील की जा रही है कि ये जो है इसके बाद किसी तरह की और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खड़ी ना हो जम्मू शहर में। तो उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से, क्योंकि हमने देखा कि पिछली बार जम्मू में कुछ जो है कुछ ऐसे हादसे हुए थे जिससे काफ़ी जम्मू कश्मीर में लोगों को आपसी सद्भाव पर चोट पहुंची थी। तो उसको देखते हुए फिलहाल उसी पर जो है पुलिस का बल है। लेकिन जहां तक इस हमले की बात है, वहां पर कहीं ना कहीं एक नज़रे से ये भी देखा जा रहा है कि जम्मू जो बस अड्डा है, पहली बार नहीं कई बार वहां पर निशाना बनाया गया है आतंकियों की तरफ से। तो वहां पर इस तरह की घटना होती है तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा की चूक भी मानी जाएगी। जब सभी इनपुट सुरक्षा एजेंसियों के साथ थे, पुलिस के साथ थे, उसके बीच भी बाहर से कोई बंदा किस तरह से ग्रेनेड फेंकने में यहां कामयाब होता है, वो कहीं ना कहीं जांच का विषय है। बिल्कुल अशरफ, साथ ही ये जानना चाहेंगे, यासीन मलिक को भी गिरफ्तार किया गया है और जम्मू के पास कोट भलवल जेल में उन्हें रखा जाएगा। तो क्या ये जो धमाका हुआ है और इस खबर, इन दोनों के बीच क्या कोई कनेक्शन है?
श्वेता, वक्त से पहले ये बात कहनी होगी क्योंकि देखा गया है कि जो यासीन मलिक है उसका जो संगठन है वो मिलिटेंसी से किसी भी तरीके से जुड़ा नहीं है। एक ज़माने में वो मिलिटेंट था लेकिन उसके बाद उसने छोड़ दिया और उसके संगठन ने भी छोड़ दिया। लेकिन जहाँ तक कश्मीर में तनाव की बात है, लगातार जिस अंदाज से पिछले कई दिनों से न सिर्फ अलगाववादी नेताओं, हुर्रियत नेताओं, बल्कि साथ ही साथ जमात इस्लामी पर भी जो है एक तरह का क्रैकडाउन चल रहा है। उनके कई सारे लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, उनके दफ्तर जो है सील किए गए हैं और अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा भी हटाई गई है। तो उस बीच कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति जो है वो बनी हुई है। जी, और खास करके इस वक्त हम वहां पर जानना चाहेंगे क्योंकि स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन की ये बस थी। आपसे हम अशरफ ये जानना चाहेंगे, तो क्या ये जो बस थी ये कहां के लिए निकलती है? जो यहां पर सवारी थे वो कहां जा रहे थे और कितने लोग उस वक्त सवार थे? क्योंकि 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं इसमें। श्वेता, अगर जम्मू बस स्टैंड की बात करें या बस अड्डे की बात करें, सबसे व्यस्त इलाका जम्मू शहर में है। यहाँ पर न सिर्फ राज्य के अलग अलग इलाकों के लिए बसें निकलती हैं बल्कि साथ ही देश के दूसरे शहरों के लिए भी यहीं से बसें निकलती हैं। जम्मू छोटा सा शहर है, यहाँ पर जो है सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है। आसपास दुकानें भी हैं, व्यवसाय भी है काफ़ी सारा। जम्मू शहर के दिल में जम्मू का बस अड्डा है और यहाँ पर जो लोगों की बहुत ज़्यादा चहल पहल आवाजाही होती है, शायद कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए यहाँ पर हमला किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्षति पहुँची है और किसी हद तक आतंकी उसमें कामयाब भी दिख रहे हैं क्योंकि ग्रेनेड फेंका गया बाहर से और उसमें 18 लोग घायल हुए हैं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं जो मंशा है यहाँ पर देखी जा रही है आतंकी हमले के पीछे वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घायल हो, जम्मू के शहर में हमला हो, ताकि वहाँ पर जिस अंदाज से जम्मू को शांत इलाका माना जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी तनाव की स्थिति पैदा की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह के इनपुट थे कि जम्मू कश्मीर में चुनावों से पहले और ख़ासतौर से जो पुलवामा में हमला हुआ है उसके बाद इस तरह के और भी आतंकियों की तरफ से कोशिशें हो सकती हैं, उनको लेकर सुरक्षा के व्यापक उपाय किए गए थे। लेकिन स्पेसिफिकली जम्मू में निशाना बनाया जाएगा बस अड्डे को, ये सुरक्षा एजेंसियों के जहन में नहीं था। लेकिन वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, आपसे और जानकारी हम लेंगे, लेकिन आईजी पुलिस जम्मू का क्या कुछ कहना है इस घटना के बाद, आइए सुनते हैं। There has been a grenade explosion over here. It seems that the grenade has been lobbed from outside. It possibly had rolled beneath the bus and it has caused injuries to approximately 18 persons. They have all been shifted to the GMC and they have been taken care of. Is that you have you identified anybody, any group, or you were having any kind of inputs in this regard? The generic inputs are always there. We are, as you may see, the deployments had been made. We were working on leads. We are working on leads all the time whenever we get generic inputs, but there was nothing very specific about this. What do you think is तो कुछ स्पेसिफिक नहीं था, जेनरिक इनपुट्स थे, ये कहना है आईजी पुलिस का। और लगातार इस पूरे मामले में अभी जांच चल रही है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।